बड़ा राजनेता, पर बंधुओं सब कुछ दिया, लेकिन अब किशोरी जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो लक्ष्मण जी को कहा, भरत जी को, लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी नहीं कहने वाला, आज उन्हीं के कारण मैं जीवित हूँ, नहीं तो मर गया होता मेघनाथ की बाण शक्ति बाण से। बोले भरत जी को, तो भरत जी ने कहा मैं भी नहीं कहने वाला, मैं तो यमुना जी में बोल के मर ही जाता अगर कहीं आके मुझे न बताते तो, क्योंकि मैंने कहा था 14 वर्ष में क्षण भी ज्यादा हुआ, 14 वर्ष से ज्यादा, ये भरत द्वारा नहीं दिखाएगा। इसलिए राम ने कहा तुम पहले जाओ, भरत को बताओ जा करके कि मैं बाहर आऊंगा ही। तुरंत हनुमान जी पहले आए, भरत जी को बताएगा। भगवान ने कहा तो हम ही अब कह देंगे। तो हनुमान जी से श्री राम जी ने कहा हनुमंत लाल अब सेवा आपने बहुत की है, ऐसा हाँ प्रति उपकार कर्म का दोहरा सन्मुख हो ही न सका, तो मोरा ऐसा मैं कुछ दे ही नहीं सकता, तुमने इतना बड़ा उपकार किया, इतनी सेवा की है हनुमंत लाल, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं मैं तुम्हें दे दूं हनुमंत हे पवन सुत। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु लेकिन आपने सबको दिया है, हमको भी कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, खाली हाथ तो हम भी नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा तो क्या इच्छा है बताओ। तो हनुमंत जी ने कहा कि अच्छा आपने अभी कहा है कि आपने जो कार्य किया है हजारों करोड़ों गुना में बहुत उपकार है आपका, तो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि जिन लोगों ने और वानर आदि सेना जितने भक्त थे बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसका दुगना तो मैं किया ही, इतना मैं मान सकता हूँ। तो सबको आपने कुछ न कुछ पद दिया है, विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को भी आपने राजा बनाया, सबको कुछ न कुछ पद दिया, लेकिन हम अब चाहते हैं कि हमको आप 2 पद दे दें, क्योंकि अच्छा हमारा काम है ना, सबसे दुगना काम किया, अच्छा काम किया, 2 पद हम चाहते हैं। राम जी ने कहा ये तो बड़े चलाक है, हमें लगा किसने माली के हो गया भगवान की भक्ति, बोले 2 पद, बोले हाँ ठीक है। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे प्रभु आप दे रहे हैं ना, पक्की बात है, बोले हाँ ठीक है मांग लो, तुम्हारे ही प्राण भी हाजिर है। हनुमंत लाल जी ने तुरंत श्री चरणों में बैठकर कहा प्रभु आप सबको 1 पद दिए हैं, हमको यही 2 पद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे पद का अर्थ चरण ही होता है प्रभु, हमें यही पद चाहिए। और आज भी आप देखेंगे फोटो में भी हनुमंत लाल जी सदैव भगवान के चरणों में बैठे दिखेंगे, कोई कहीं खड़ा रहेगा, कोई कहीं कुछ करता रहेगा, पंखा चलता रहेगा, कोई चवल डुलाता रहेगा, कोई वंदना कर रहा है, सब परिकर देखेंगे श्री राम जी का, लेकिन हनुमंत लाल चरणों में विराजते हैं। और आज आपको बताएं जितनी पूजा जितनी मंदिर हनुमान जी की हो रही है उतना शायद राम जी की भी नहीं होती, जितने भक्त में हनुमंत लाल जी के हैं उतने शायद राम जी के भी नहीं है। इस सब किसका प्रभाव है? सेवा का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। यदि आप जीवन में सेवा स्वीकार करते हैं तो आप जगत में पूज्य हो जाएंगे, जिनकी सेवा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सेवा का प्रभाव सज्जनों और बंधुओं, सेवा के माध्यम से नारद जी ने अद्भुत विज्ञान प्राप्त किया, एक नित्य भक्त बन गए। वेद व्यास को बताया, वेद व्यास ने भागवत की रचना कर दी, दिव्य रचना हुई, किसको पढ़ाए, इसका प्रचार करो। टाइम तो भाई अब ज्ञानी तो बन गए, कथा खूब जानते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो हर एक ज्ञानी हर एक विद्वान के अंदर यह जिज्ञासा होती है कि इसका हम दुनिया को भी प्रसाद दें, इसका प्रचार प्रसार लोगों में भी करें, दुनिया को इसका लाभ देना चाहिए, सबके अंदर होता है। तो वेद व्यास जी ने अपने आप को भी पात्र नहीं समझा कि मैं प्रचार प्रसार करूं, मैं स्वयं कथा सुनाऊं, अपने आप ने भी सोचा नहीं कहीं मैं भी थोड़ी सी कच्चा हूँ, अच्छा सच्चा साधक, मैंने विवाह किया, सब कुछ किया, इसके बाद दुनिया का प्रबंध देखा, फिर क्या आज मेरे अंदर भागवत तत्व का उपदेश जागृत हुआ है। लेकिन जो जन्म से ही देखता है सच्चा वैरागी त्यागी सन्यासी है, जिसने ये भी नहीं अंतर कभी समझा कि स्त्री पुरुष क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ बुद्धि ऐसी राम में समझ जग जानी, गर्म प्रणाम जो पानी, ऐसे अपने पुत्र को याद किया बंधुओं। और हम क्या करते हो तो जंगल चले गए हैं, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की सत्ता में लीन है, वो तो ब्रह्म तत्व की खोज में है, वो तो भगवान को नहीं जानते। निर्गुण निराकार भूमि की उपासना कैसे उनको जाकर जगाया जाए, कहाँ ढूंढा जाए? तो कुछ शिष्यों को भागवत जी के श्लोक सिखाती और कहा जाओ जंगल में गुनगुनाना, मेरा पुत्र कहीं भी होगा तो इन भागवत जी की महिमा को सुनकर जरूर अपने ध्यान से वो विरत हो जाएगा और अवश्य आपके पास आएगा। बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया, अहो बकीयम
स्तनकालिकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धारचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं अहो आश्चर्य हो गया, ऐसा दयालु कृपालु और परमात्मा कौन होगा जिन्होंने अपने को मारने वाली पूतना पर भी पाप दृष्टि नहीं डाली।